दोस्तों, कल जो रूस के ऊपर हमला हुआ था ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कल जब मैंने आपको बताया था तो ये लाइव अपडेट के थ्रू मैंने आपको बताया था कि आखिरकार कैसे यूक्रेन के ड्रोन रूस के सबसे ताकतवर सैन्य अड्डे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हैरानी की बात ये नहीं थी कि यूक्रेन अटैक कर रहा है रूस पर, यहाँ पर भी हैरानी की बात तो ये थी कि रूस अटैक कहाँ कर रहा है रूस पर। जी हाँ दोस्तों, 3000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, इनफैक्ट 5000 किलोमीटर इतनी दूरी तक अटैक किए हैं यूक्रेन ने रूस के अंदर। और ये यूक्रेन की बहुत ज्यादा ह्यूमंगस अचीवमेंट में गिनी जा रही है। और उसका कारण ये है कि दुनिया के तमाम एडवांस लड़ाकू विमान हैं जो जैसे कि F-35 हो गया या फिर रूस का सुखोई 57 हो गया, इनकी रेंज भी मुश्किल से 2-2500 किलोमीटर तक की ही है। इससे ज्यादा आगे तो ये भी नहीं जा सकते। लेकिन वहीं रूस ने यूक्रेन के अंदर 5000 किलोमीटर अंदर घुसकर अटैक किया है और इसी को देखकर आज पूरी दुनिया ने अपना माथा पकड़ लिया है। और सभी का कहना यही था कि आखिरकार ये ड्रोन कैसे इतने अंदर तक घुस गए, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि रूस इन ड्रोन हमले को रोक नहीं पाया। तो आज मैं आपको इस सब का रीजन बताने वाला हूँ। असल में ये सब स्टार्ट हुआ था अब से 1.5 साल पहले और आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि कैसे रूस के अंदर कैसे यूक्रेन ने ये 1.5 साल में अपनी प्लानिंग करी, कैसे यूक्रेन को सैटेलाइट इमेजेस मिली और कैसे यूक्रेन ने ये पूरा हमला को अंजाम दिया। दोस्तों यकीन मानिए, इस स्टोरी को सुनने के बाद आप यही कहने वाले हो यार ये तो कोई मूवी की स्क्रिप्ट है। लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि ये सच्ची घटना है जो कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे 24 घंटे पहले ही अंजाम दी गई है यूक्रेन के द्वारा रूस में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और रूस के ऊपर हुए इस भीषण हमले का सच आप सबके सामने लाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है वो ही है कि जिन मेरे भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये समय था 2023 के एंड का, जब रूस के बम बरसक बहुत बुरी तरीके से बमबारी कर रहे थे रूस यूक्रेन के ऊपर और ये बमबारी बहुत भारी तरीके से हो रही थी। इसके अलावा रूस अपने इस बम बरसक विमानों से पूरे यूरोप को डरा रहा था, यानी कि जर्मनी तक भी रूस ने अपने इन बम बरसक विमानों को भेज दिया था। और इससे पूरा का पूरा यूरोप बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था क्योंकि रूस के पास 60 से ज्यादा बम बरसक विमान हैं और वो सारे लदे हुए थे न्यूक्लियर वॉरहेड से, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों से। और ये पूरे के पूरे यूरोप को धूल चटा सकते थे, वो भी मात्र कुछ ही घंटों के अंदर। और इसी वजह से यूरोप, अमेरिका, इन सभी लोगों ने उसी टाइम पर प्लानिंग कर ली थी 2023 में कि कैसे हम रूस को सबक सिखाएंगे। और इन्हीं वजह से उन्होंने रूस के अंदर प्लांट किए कुछ मोल्स का साफ मतलब है गद्दार लोग। ऐसे लोग इन्होंने प्लांट किए जो रूस के अंदर रहते हैं और रूस के साथ गद्दारी करने के लिए रेडी हो गए। एक तरीके से ये लोग जासूस बनने के लिए रेडी हो गए थे पश्चिमी देशों के। इसके बाद यूरोप और अमेरिका ने अपना सेकेंड स्टेज का प्लान स्टार्ट किया और इसी के तहत यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने बहुत सारे स्पेशलाइज कंटेनर खरीदे। और ये कंटेनर वही कंटेनर थे जो कि नॉर्मली आपने ट्रकों पर लदे हुए देखे ही होंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर भी देखे ही होंगे। और ये वही कंटेनर हैं जिनके अंदर माल ढुलाई का काम किया जाता है। और इन कंटेनर की खास बात ये होती है कि आप इन कंटेनरों में सामान लादकर आप ट्रक में भी इसको लेके जा सकते हैं और शिप में भी। ये टैंकर ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया में माल ढुलाई के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर पश्चिमी देशों के द्वारा यही कंटेनर खरीदे गए और नीचे करीबन आधे फुट का एक बेस बनाया। मतलब कुछ इस प्रकार से आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस तरीके से यूक्रेन ने सतह पर अपने आर्म ड्रोन रखे हुए हैं जिन पर विस्फोटक लगे हुए हैं और इन्हें बिछाने के बाद इनके ऊपर परत लगा दी गई बेल्डिंग करके, जिससे कि सबको यही लगे कि ये कंटेनर खाली कंटेनर है। और ड्रोन छुपाने के बाद इन कंटेनर के अंदर भी माल भरा गया। ये वही माल था जो रूस के अंदर जरूरत का सामान अमूमन लगता है रूस को। और माल भरने के बाद इन कंटेनरों को एक्सपोर्ट कर दिया गया रूस के लिए। और ये कंटेनर रूस पहुंचने के बाद शिप्स के जरिए उतरे पोर्ट पर। और नो डाउट थोड़ी बहुत चेकिंग की भी जाती है पोर्ट के ऊपर भी, लेकिन चूंकि सबको पता होता है कि इसमें सिर्फ जरूरत का सामान है तो इतनी ज्यादा इंटेंसिव चेकिंग इसकी नहीं हो पाती। और अगर बहुत अच्छे से चेकिंग की भी जाती, जैसे कि कहीं कहीं होती भी है, तो इन्हें बहुत अच्छे से छुपाया गया था जिससे कि इसका पता कोई नहीं लगा पाता। इसके बाद स्टार्ट होता है इनका तीसरा फेज और ये
फेस रूस के अंदर किया जाना था। दरअसल यूक्रेन ने जो हायर किए हुए थे जासूसों को रूस के अंदर, वो लोग ट्रक लेकर आए पोर्ट से और इन तमाम कंटेनरों को अपने ट्रकों पर लाद कर ले गए रूस के अलग अलग ठिकानों के ऊपर। मेनली ये वही लोकेशन थी। इनमें से जो पहली लोकेशन थी वो थी इवानोवो, और यहाँ पर जो दूसरी लोकेशन थी वो थी रेजान, और जो तीसरी लोकेशन थी वो थी वेलाया, और चौथी लोकेशन थी मुरमांस्क। इसके अंदर जो ये वेलाया और मुरमांस्क थे ये सबसे ज्यादा दूर थे। मुरमांस्क करीबन 2500 किलोमीटर दूर था यूक्रेन से, और जो वेलाया है वो करीबन 4.5 से 5000 किलोमीटर की दूरी पर था यूक्रेन से। और जो वेलाया था यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रूस को, और इसका कारण मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। खैर ये जो एयरबेस थे रूस के, जहाँ पर रूस के सबसे ज्यादा बमबरसक विमान खड़े थे, यहीं पर इन ट्रकों को इन बेस के पास में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। और यहाँ बेलाया में एक अलग ही रणनीति अपनाई गई। आप स्क्रीन पर देखिए, बेलाया बहुत दूर पड़ता है यूक्रेन से। इसके अलावा बेलाया में ही रूस ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा ताकतवर बमबरसक विमान तैनात किए थे। और अगर हम रूस की बात माने तो रूस का मानना ये है कि ये बेलाया वाला एयरबेस रूस का सबसे सुरक्षित एरिया है, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी देश काफी दूर पड़ते हैं, अमेरिका भी काफी दूर पड़ता है, यहाँ तक कि चाइना भी इससे काफी दूर पड़ता है, क्योंकि चाइना और रूस के इस एरिया के बीच में आता है मंगोलिया। कुल मिलाकर रूस के लिए ये उसकी सबसे सेफ लोकेशन थी, और इसी वजह से रूस ने अपने सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार यहीं पर तैनात किए हुए थे। और यही कारण है कि यहाँ पर यूक्रेन ने अपनी सबसे ज्यादा सतर्कता बरती। यूक्रेन ने यहाँ पर अपने ट्रक तो भिजवा दिए, लेकिन ट्रक से कंटेनर उठा के उसे लगा दिया गया वेयर हाउस के अंदर, यानी कि एक घर के अंदर। और उसके बाद इन्होंने किया सही मूवमेंट का इंतजार, और ये सही मूवमेंट आया 1 जून 2025, जब रूस के बमबरसक विमान अपने इस बेलिया, रेजान, इवानोवो और मुरमांस्क इन चारों एयरबेस पर पूरी तरीके से लैंड हो गए थे और खड़े होते एकदम रिलैक्स तरीके से। और उसी टाइम पर यूक्रेन के ड्रोन निकलने स्टार्ट हो गए इन ट्रकों पर लदे हुए कंटेनर्स से, इन सारे वेयर हाउसेस से। यहाँ से निकलकर इन ड्रोनों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इन एयरबेस पर खड़े हुए बमबरसक विमानों के ऊपर। और आप देख सकते हैं इसकी एक वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। कुछ इस प्रकार से ट्रक के कंटेनरों में से ये ड्रोन निकलकर लगातार अटैक किए जा रहे थे। और यूक्रेन के इन अटैक से रूस इतना ज्यादा स्तब्ध रह गया कि रूस एकदम हेल्पलेस तरीके से खड़ा होकर इन सब चीजों को देखता रहा बस। और ये अटैक भी इतना रैपिड, इतना फास्ट था कि रूस को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिल पाया। मात्र कुछ ही समय के अंदर यूक्रेन के इन ड्रोन ने बड़ी आसान तरीके से रूस की सेना के करीबन 42-43 बमबरसक को ऐसे तबाह किए, ठीक वैसे ही जैसे कि हम एक केक को काटते हैं। बड़ी आसानी से इन्हें तबाह करते हुए चले गए। और इसीलिए एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि ये रूस के पूरे इतिहास में अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा रूस की आधे से ज्यादा बमबरसक विमानों की फ्लीट को मिट्टी में मिला दिया गया है। और यूक्रेन की तैयारी किस लेवल की थी आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो ड्रोन उड़ाने वाले, जो इनके ड्रोन ऑपरेटर थे, जो कि हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन के अंदर बैठे हुए थे और यूक्रेन में ही बैठकर इन्हें उड़ा रहे थे, उन्होंने इतने प्रिसाइज तरीके से ऐसे नष्ट किया है एक एक रूस के बमबरसक विमान को कि रूस के ये बमबरसक विमान 101% तबाह हो जाएं। जी हाँ, और ऐसा हुआ भी। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई है रूस के पास कि वो इन बमबरसक विमानों को जो यूक्रेन ने तबाह किए हैं, वो इन्हें 1% भी रिकवर नहीं कर सकता। उसे रिपेयर करना तो आप भूल जाइए। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन की तैयारी कितनी लंबी भले ही थी, लेकिन ये इतनी पुख्ता और इतनी सटीक थी कि इसने रूस को ना को चने चबा दिए, रूस को हिलने तक का मौका नहीं दिया। वहीं इस अटैक के अंदर भी सबसे अजीब बात तो ये है कि ये अटैक भले ही किया जरूर यूक्रेन ने है, और यूक्रेन के अंदर इसके लिए बहुत उत्साह है, बहुत खुशियां मना रहा है यूक्रेन, लेकिन इसके बावजूद इस सफलता से जितना खुश यूक्रेन है उससे ज्यादा खुश हैं यूरोप के देश। यहाँ पर कई सारे यूरोपियन देशों का तो कहना ये भी है कि चलो अब हम चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि रूस आए दिन ये अपने लड़ाकू विमान, अपने ये बमबरसक विमान आए दिन यूरोप के देशों के पास में भेज दिया करता था। इनफैक्ट कई बार तो ये हमारे यानी कि पश्चिमी देशों की सीमाओं में भी घुस चुके हैं, और इससे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर डर फैल जाता था, क्योंकि ये बमबरसक विमान उस टाइम पर न्यूक्लियर मिसाइलों से भी लैस होते थे। इसी वजह से इनके डिस्ट्रॉय होने से भले ही पश्चिमी देशों ने राहत की सांस ले ली हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि
जितना आसान उनको दिख रहा है सब कुछ उतना इजी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने यूक्रेन की साइड देखी है। आई एम श्योर रूस भी इसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा देने वाला है, और जितना मुझे पता है वो रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी रूस देने वाला है, बस कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन जो भी होगा आपका फ्रेंड, आपका भाई ये आपको जरूर बताने वाला है, इसीलिए आपके भाई का आपका चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।